गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था स्पर्शरेखा और अभिलंब के बारे में कि स्पर्शरेखा और अभिलंब क्या होते हैं। ठीक है, स्पर्शरेखा और अभिलंब की प्रवणता हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्नावली 16.1 के उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 16.1 के कुछ और क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है, देखते हैं। वक्र y=x² पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वक्र दे दिया है y=x²। अब इस वक्र पर कुछ बिंदु होंगे, है ना, तो उन बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो जो बिंदु हमें ज्ञात करने हैं उसी बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होगा। मतलब अगर मेरे पास कोई वक्र है, इस वक्र पर मुझे बोला है ना बिंदु ज्ञात कीजिए, इस वक्र पर मैंने बिंदु मान लिया P, तो इस बिंदु P पर जो मैं स्पर्श रेखा खींच रही हूँ तो इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी dy जो dx है ना, ये जो प्रवणता है वो इसी बिंदु के जो x निर्देशांक, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x y होगा, तो इस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर यानी कि dy/dx इसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ मुझे सॉल्व करके यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर वक्र है आपका, वक्र y=x² हो गया। ठीक, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx क्या मिल गया, 2x। तो dy/dx क्या है, यही स्पर्श रेखा की क्या है, प्रवणता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx = 2x। ठीक है, अब ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो किस बिंदु पर है, मुझे पता है क्या, नहीं पता है। बिंदु के निर्देशांक ही तो ज्ञात करने हैं, तो मान लेती हूँ उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x y है। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना x y दिए गए वक्र पर स्थित कोई बिंदु है। ये मान लेते हैं मुझे वक्र दिया है, तो इस वक्र पर स्थित, ये मैंने जस्ट सपोज किया है ना कि ये कोई वक्र है, ये एग्जैक्ट इस समीकरण का वक्र नहीं है, जस्ट सपोज किया है समझाने के लिए। ठीक है, तो इस वक्र पर स्थित कोई बिंदु है, मान लेती हूँ ये एक्स वाई, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, अब फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/dx ये इसी बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर हो गई, बिंदु का x निर्देशांक के बराबर। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx। अब x का बिंदु का x निर्देशांक, तो बिंदु का x निर्देशांक क्या है मेरा, यहाँ पर x वाली वैल्यू क्या है, x ही है, x के बराबर हो गए। dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, 2x = क्या हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, x को इधर ला लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - x = क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से x = आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0। तो यहाँ से मुझे x के निर्देशांक क्या मिल रहे हैं, 0। तो x की वैल्यू 0 मिल रही है, मुझे बिंदु ज्ञात करना है। अब मुझे y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर दूंगी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका y=x², x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y = क्या मिल गया, 0। मतलब बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए, 0 0। ठीक है, मतलब बिंदु 0 0 पर या फिर मूल बिंदु पर हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होगी। हमें यही बिंदु ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु 0 0 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र x²
वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, फर्स्ट कंडीशन है x अक्ष के समांतर है, सेकंड कंडीशन है y अक्ष के समांतर है। आपको वक्र दे दिया गया है और आपको बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। और बिंदु ज्ञात करके ये बताना है, बिंदु ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन आपको क्या क्या दी है, यदि स्पर्श रेखा फर्स्ट x अक्ष के समांतर होगी तब बिंदु क्या क्या हो सकता है, मतलब किन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो सकती है और किन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो सकती है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कभी भी स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर होती है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया वक्र है, क्या दिया है हमें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इक्वेशन 1 देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस 3 का अवकलन 0 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू 2 माइनस 2x। 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2x। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन वाई, सॉरी 2y, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस x अपॉन वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या बोला है कि वक्र की जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि वक्र की स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। हमने कंडीशन पढ़ा था जब भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू 0। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता का क्या फॉर्मूला होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। यहाँ से 1 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आई। अगर x की वैल्यू 1 है तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट पूछा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष का जब भी समांतर होगा तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी 0। एक बिंदु तो मिल गया x है और दूसरा बिंदु आपका y क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 है, पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करने पर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड यहाँ से y इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी आपको प्लस माइनस 2। यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू एक बार प्लस 2 होगी और एक बार माइनस 2। दोनों ही कंडीशन में आपका जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, अतः बिंदु x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू एक बार क्या लेंगे 2, और जब x की वैल्यू 1 है तब y की दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है, -2। अतः बिंदु 1 2 और 1 -2 ऐसे बिंदु है जहाँ पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी।
या एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। इसके बाद हम सेकंड केस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट केस में आपको क्या बोला है, चूंकि वक्र की स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। ठीक है, यहाँ पर बोला है वक्र की स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। यहाँ पर अब इसके तो हमने कोई कंडीशन नहीं पड़ी कि अगर वक्र की स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगी तब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो मान लेती हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा मूल बिंदु। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारा कर्व है, ये हमारा वक्र है, इस वक्र का ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मैंने ये एक स्पर्श रेखा खींची। तो आप देख रहे हैं ये जो स्पर्श रेखा है ना, यही तो बोला है कि वक्र की स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। अब मान लेती हूँ यही जो स्पर्श रेखा है मेरी, ये y अक्ष के समांतर है ना, दिख रहा है y अक्ष के समांतर है। ठीक, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये y अक्ष के समांतर है। तो इस स्पर्श रेखा से खींचा गया अभिलंब क्या हो गया, यह अभिलंब इस प्रकार होगा। ये बिंदु P है, तो ये बिंदु PT आपका क्या होगा, P से T आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये P से लेके N आपका क्या हो गया, अभिलंब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी अगर स्पर्श रेखा आपकी y अक्ष के समांतर है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा क्या है, y अक्ष के समांतर है ना। तो ये जो अभिलंब है, क्या ये अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर है कि नहीं है, दिख रहा है। ये जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष के समांतर है, मतलब इस अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसके जस्ट पहले वाला केस, इसके पहले वाले केस में हमने देखा था स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के बराबर है, कोई भी रेखा स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के बराबर होती है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाती है, 0 के बराबर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष के बराबर, एक्स अक्ष के समांतर है। तो जब अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर होगा उस समय अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, अभिलंब की प्रवणता इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। ये कोई स्पर्श रेखा है जो कि y अक्ष के समांतर है, तो कहीं भी स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो इस स्पर्श रेखा का अभिलंब क्या हो जाएगा, ये जो अभिलंब है वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1/dy/dx इक्वल टू 0। तो ये -1 dy/dx की वैल्यू क्या थी, 1 - x/y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, -y 1 - x इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अगर y की वैल्यू मुझे 0 मिल गई तो समीकरण y की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 आपका है x² + y² -2x - 3 इक्वल टू 0। तो ये x² y की वैल्यू हो गई 0 -2x - 3 इक्वल टू 0। तो x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। गुणनखंड भी इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x + x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो x - 3 + 1 कॉमन हो गया, x - 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो जाएगा x - 3 x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 और 3। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 0 है तब आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, -1 और 3। मतलब यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, अतः बिंदु -1 0, x की वैल्यू एक बार -1 है तब y की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब x की वैल्यू एक बार 3 है तब y की वैल्यू क्या है, 0। -1 0 और 3 0 ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर वक्र की स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्र y = x³ - 3x पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा
बिंदुओं 1 -2 और 2 2 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, वक्र y = x³ - 3x पर एक बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको वक्र दिया है, इस वक्र पर एक बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि वक्र पर बिंदु ज्ञात करना है। अब आगे कंडीशन क्या बोला है, जिस पर स्पर्श रेखा। अब जो बिंदु हम ज्ञात करेंगे ना, तो उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, वो जो स्पर्श रेखा है वो बिंदुओं 1 - 2 और 2 2 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब जो स्पर्श रेखा हम बिंदु से खींचेंगे वो इन दो बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है उसके क्या है, समांतर। डायग्राम से समझ लेते हैं। मान ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, y = x³ - 3x दिया है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट इसका वक्र नहीं ले रही हूँ, कोई भी एक वक्र ले रही हूँ। जैसे मान लो ये मेरा वक्र है कोई भी। ठीक है, अब क्या बोला है, मान लेते हैं ये इसी का वक्र है भैया, सपोज कर लीजिए y = x³ - 3x, ये इसका वक्र दे दिया गया है। पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। अब वो बिंदु ज्ञात करने बोला, मुझे नहीं पता है कौन सा बिंदु है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर वो बिंदु P है। ठीक है, जिसके निर्देशांक है xy। ठीक है, तो ये बिंदु P मेरे को ज्ञात करना है, जिस पर स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा जा रही है वो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा है बिंदुओं 1 - 2 और 2 2 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, तो मान लेती हूँ 1 - 2 मेरा कहाँ पर आएगा, ये 1 - 2 यहाँ पर आया। हालांकि ये मुझे पता है कि 1 - 2 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और 2 2 की बात करते हैं तो मान लेते हैं 2 2 आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको वक्र दिख रहा है वो एग्जैक्ट इसका वक्र नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन समझाने के लिए कोई भी वक्र लेके बता रही हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा वक्र है, इस वक्र पर मेरे को बिंदु P ज्ञात करना है। ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु P पर जो ये जो स्पर्श रेखा है, तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो दो बिंदु है ना मेरे पास, ये 1 - 2 और ये जो 2 2 है, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ये है ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, ये रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा और ये दो रेखा आपस में क्या है, समांतर है, यही बोला है। तो अब मुझे ये बिंदु P याद करना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी जो दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो दोनों की प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है ना। यहाँ पर स्पर्श रेखा और ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, मान लेती हूँ ये L है, ये M है, तो जो रेखा L और M है वो आपस में क्या है, समांतर है। तो रेखा L की प्रवणता यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी कि M की प्रवणता, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। मतलब मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालनी है, दोनों को आपस में बराबर कर देना है, हमारा क्वेश्चन वापस कर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें वक्र क्या दिया है, वक्र y = x³ - 3x। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कैसे निकालते हैं, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dy/dx = हो जाएगा 3x² - 3। ये क्या हो गया मेरा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx = 3x² - 3। अब मुझे क्या निकालना है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब बिंदुओं 1 - 2 तथा 2 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 / x2 - x1, जहाँ पर x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 दूसरी बिंदु के निर्देशांक। तो पहला बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2। कंपेयर कर लीजिए, y2 - y1 है यानी कि 2 - +2, ये 2 - +2 अपॉन x2 यानी कि 2 - 1 यानी कि 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 1। तो
इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता हो गई 4 और इसकी ये इस रेखा की प्रवणता हो गई मेरी 3x² माइनस 3। दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, ये 3x² माइनस 3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर बिंदुओं 1 - 2 तथा 2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक, इसकी प्रवणता मुझे क्या मिल गई है, 3x² माइनस 3, या फिर हम बोल सकते हैं dy/dx। इसकी प्रवणता मिली है 4। dy/dx की वैल्यू है 3x² माइनस 3 इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 3 सॉरी माइनस 3 पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² इक्वल टू 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3x² इक्वल टू 7। यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 7/3। देन x की वैल्यू आ जाएगी मेरी x इक्वल टू ±√7/3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे हम, ये जो हमारा वक्र दिया है समीकरण 1 ले लेते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। समीकरण 1 से हो जाएगा y इक्वल टू x³ माइनस 3x। यहाँ पर x की वैल्यू है ±√7/3। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं, एक बार माइनस लेके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x इक्वल टू 7/3 लेने पर, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, √7/3 का क्यूब माइनस 3। x की जगह √7/3, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसका क्यूब करेंगे तो 7/3 इंटू y इक्वल टू 7/3 इंटू √7/3 माइनस 3/√7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा, दोनों में से √7/3 कॉमन हो जाएगा तो 7/3 माइनस 3। अगेन सॉल्व करेंगे, √7/3 7 माइनस 9/9। आंसर आ जाएगा आपका 3 माइनस 2/3 √7/3। ये तो तब जब x इक्वल टू √7/3 पुट किए। देन अब x इक्वल टू -√7/3 पुट करेंगे, तब वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y इक्वल टू -√7/3 का क्यूब माइनस 3 और ये -√7/3। अगेन सॉल्व करेंगे तो -7/3 √7/3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू √7/3। अगेन सॉल्व करने पर यहाँ से √7/3 आपका कॉमन हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी आपको -7/3 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, √7/3 माइनस 7 प्लस 9/3। आंसर आएगा आपका 2/3 √7/3। ठीक है, तो y की आपको दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है -2/3 इंटू √7/3, सेकेंड आपको मिल रही है +2/3 √7/3। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए, आपको बिंदु ज्ञात करना था। ठीक है, तो बिंदु हमें क्या मिला है, x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, ±√7/3। ठीक है, और y की वैल्यू क्या मुझे मिल रही है, -+2/3 √7/3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट बिंदु x की वैल्यू क्या मिली, ±√7/3 और y की वैल्यू क्या मिली है, एक बार देखिए y की वैल्यू क्या मिली है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो यहाँ पर क्या लिखा, -+2 इंटू √7/3 है। ध्यान रखना x की वैल्यू जब मैंने पॉजिटिव ली थी
ठीक है ना। जब x की वैल्यू पॉजिटिव ली थी तब y की वैल्यू क्या मिली थी, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव पहले लिखा है। और जब मैंने x की वैल्यू नेगेटिव ली थी, है ना, तब y की वैल्यू मुझे क्या मिली, पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव बाद में लिखा है यहाँ पर, तो पॉजिटिव यहाँ पर बाद में लिखा है। ठीक है, इसको मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 7 के लंबवत है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। कोई एक वक्र दिया है, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस वक्र पर आपको एक बिंदु ज्ञात करना है और उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है ना, तो वो जो स्पर्श रेखा है वो दूसरी रेखा के क्या है, लंबवत है। ठीक, तो फिर से मैं एक वक्र बना के आपको समझा देती हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, इस बार मान लेते हैं वक्र कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये जो वक्र है, इस वक्र पर ये बिंदु मैंने क्या ले लिया, P। ठीक है, मान लेते हैं ये इसी का वक्र है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये मेरा वक्र है। इस वक्र पर मुझे एक बिंदु ज्ञात करना है, तो मान लेती हूँ वो बिंदु मेरा क्या है, P है, जिसके निर्देशांक है x y। ठीक है, अब जिस पर स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होगी मेरी, कुछ इस प्रकार होगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो रेखा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 7 के लंबवत है। तो ये जो स्पर्श रेखा है, ये मान लेते हैं इसी स्पर्श रेखा के लंबवत कोई एक और रेखा कुछ इस प्रकार है। इस रेखा क्या है, ये जो रेखा वही है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 7। ठीक, फिर से देखते हैं, वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो मान लेती हूँ ये जो वक्र है वो यही वाला वक्र है मेरे पास। ठीक है, ये वक्र है, उस पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं उस पर बिंदु मेरा क्या है, P, जिस पर स्पर्श रेखा, तो इस P से होते हुए गई स्पर्श रेखा ये है, रेखा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 7 के लंबवत है। अब ये जो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 7 वाली रेखा है ना, ये अब देखिए दोनों ही रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो दूसरी रेखा है, दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। यही तो बोला है ना कि स्पर्श रेखा इस रेखा के क्या है, लंबवत है। तो कभी भी अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है ना। सपोज कर लेती हूँ इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है मेरी, m1, ये दूसरी रेखा की प्रवणता क्या है, m2। तो दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या हो जाएगी, m1 इंटू n2। m2 दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। हमें केवल यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे और दूसरी रेखा जो दी गई है उसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, दोनों का गुणनफल किसके बराबर कर देंगे, -1 के बराबर। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता तो हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं वक्र के थ्रू। ठीक है, तो हमें वक्र का समीकरण दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, तो ये dy अपॉन dx क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक, इस रेखा की प्रवणता निकल गई। अब हमें जो दूसरी रेखा दी है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 7 की प्रवणता निकालनी है। तो इसकी प्रवणता क्या होगी, देखिए दी गई रेखा है, हमें रेखा क्या दिया गया है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 7। तो किसी भी रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आपको कोई रेखा दी गई है तो उस रेखा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो x का गुणांक होगा m, है ना, वही उस रेखा की क्या होगी, प्रवणता होगी। तो हम इसे हम इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -x/2 प्लस 7/2। दोनों को कंपेयर करिए, यहाँ से आपको m की वैल्यू क्या मिल रही है, -1/2। तो जो दूसरी रेखा हमें दी गई थी, ये वाली रेखा, इस रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, -1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखा की प्रवणता इक्वल टू -1/2। अब दोनों की प्रवणता पता चल गया, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि स्पर्श रेखा
दी गई रेखा के लंबवत है, अतः दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। चूँकि जो स्पर्शरेखा है वो दी गई रेखा की लंबवत है, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। ठीक है, स्पर्शरेखा की प्रवणता है 2x - 4, रेखा की प्रवणता है -1/2। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा 2x - 4 से, देन 2 से 2 कैंसिल, -1 का अंदर इंटू कर देंगे तो -x + 2 = -1। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा y = x² - 4x + 5। तो यहाँ पर y = हो जाएगा, x की वैल्यू है 3, तो 3² - 4 × 3 + 5, 3 3 = 9, -12 + 5 14, -12 = 2। ठीक है, तो अतः अभिष्ट बिंदु, आपका बिंदु क्या होगा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो 3 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y = 3x² - 9x + 8 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहाँ पर स्पर्शरेखा अक्षों से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, हमें एक वक्र दे दिया है 3x² - 9x + 8। इस वक्र पर एक बिंदु ज्ञात करना है। उस बिंदु पर जो स्पर्शरेखा खींची जाती है वो स्पर्शरेखा अक्षों यानी कि x अक्ष और y अक्ष दोनों से क्या करती है, बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी रेखा अक्षों से बराबर कोण बनाती है तो उसकी जो प्रवणता होती है वो +-1 होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले उस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, या फिर वह रेखा जो दोनों अक्षों से बराबर कोण बना रही है। तो यहाँ पर कौन सी रेखा बराबर कोण बना रही है, स्पर्श रेखा क्या कर रही है, दोनों अक्षों से बराबर कोण बना रही है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वक्र दिया है y = 3x² - 9x + 8। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, dy/dx = 3 2 = 6x - 9, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx = 6x - 9। अब चूँकि ये जो स्पर्श रेखा है वो दोनों अक्षों से, ये दो आपके अक्ष है y और x, और ये जो स्पर्श रेखा है वो दोनों अक्षों से बराबर कोण, मान लेते हैं दोनों बराबर कोण थीटा बना रही है। तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है या तो +1 होगी या तो -1 होगी। तो अपने को दोनों ही केस लेके चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता या तो 1 या तो -1 होती है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। तो अपन को दोनों केस लेके चलना है। मतलब इसकी प्रवणता अपने पास क्या है, dy/dx। तो ये dy/dx की वैल्यू या तो 1 होगी या तो ये dy/dx की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, और कुछ, या तो dy/dx की वैल्यू 1 होगी या तो dy/dx की वैल्यू -1 होगी। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, 6x - 9 = 1। सॉल्व करते हैं तो 6x = हो जाएगा 10, तो x = हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 6x - 9 = -1। यहाँ से 6x = हो जाएगा मेरा -1 + 9 = 8। तो x = हो जाएगा 4/3। तो x की दो वैल्यू मिल रही है, एक 5/3 मिल रहा है, एक 4/3 मिल रहा है।
ठीक है। x की एक बार वैल्यू 5/3 पुट करेंगे, एक बार 4/3 पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो समीकरण एक है आपका y = 3x² - 9x + 8। एक बार x = क्या पुट करते हैं, हमारी वैल्यू क्या है 5/3, ठीक है। तो एक बार x = क्या पुट करते हैं 5/3 पुट करते हैं, तो y = क्या हो जाएगा 3 × 5/3 का स्क्वायर - 9 × 5/3 + 8। अगेन सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 5 सा 25, 3 × 3 कर दीजिए, 3 3 सा 9 -15 + 8। यहाँ से 3 से 3 कैंसल, 25/3 -15 + 8। अगेन सॉल्व करने पर 25/3 -7, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 - 21/3, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 4/3, ठीक है। मतलब जब x की वैल्यू लेते हैं 5/3 तब y की वैल्यू मिलती है मुझे 4/3। नेक्स्ट x = लेते हैं 4/3, ठीक है। तब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। y की वैल्यू है 3x² - 9x + 8। वैल्यू पुट करते हैं तो 3 × 4/3 का स्क्वायर -9 × 4/3 + 8। अगेन सॉल्व करने पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, 4/3 ही बचेगा आपका, -3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 + 8, 4/3 माइनस यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर 3 × 4/3 का स्क्वायर 9 × 4/3 + 8। यहाँ पे 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, वैल्यू आ जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 16/3 -12 + 8। अगेन सॉल्व करने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/3 -4। अगेन सॉल्व करने पर 16 - 12/3, तो y की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 4/3 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु, एक बार आपका बिंदु क्या मिलेगा 5/3, जब x की वैल्यू है तब y की वैल्यू 4/3 है। और दूसरा बिंदु आपका क्या है, जब x की वैल्यू 4/3 है तो y की वैल्यू भी 4/3 है। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है।